हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। माय फ्रेंड्स, देखें गर्मी का सीज़न आ चुका है और विंटर सीज़न वाले कुछ पौधों ने फ्लावरिंग करना छोड़ दिया और कुछ पौधे अभी तो जो फूल निकाल रहे हैं तो और कुछ फूलों की पत्तियां सूख कर गिर गई हैं और इनसे कुछ अर्सा बाद कुछ अरसे में इनके सीड को भी हार्वेस्ट कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह ये जो आपके सामने दो पॉट्स में गुलदाउदी के प्लांट नज़र आ रहे हैं, इनके फ्लावर भी सूखना शुरू हो गए हैं। मगर गुलदाउदी की कुछ ऐसी अक़साम भी हैं कि इनके फूल अप्रैल तक टिके रहते हैं, काफ़ी टिकाऊ रहते हैं, बशर्ते कि इनकी केयर अच्छी हो। गुलदाउदी के फूल आना ख़त्म हो चुके हैं, आइंदा सर्दी में ये फूल देंगे, तो लिहाजा मैं आज इन सब को उखाड़ कर इन पॉट्स में से निकाल कर एक जगह क्यारी में एक ही जगह शिफ्ट कर दूंगा, ताकि अगस्त सितंबर में यानी कि विंटर सीजन शुरू होने से पहले दोबारा इनको गमले में लगाकर बेहतरीन किस्म के फूल इनसे ले सकूं। और दोस्तों, साथ ही मैंने जो आपको पिछली वीडियोस में जो गुलदाउदी की वीडियोस है उसमें मैंने बताया था कि जब टाइम आएगा कि इनके पत्तों से यानी कि ये जो फूल हैं सूखे हुए हैं, इनसे भी इनकी गुलदाउदी की जो प्रोपगेशन है वो की जा सकती है। तो लिहाजा टाइम आ गया है, तो इस वीडियो में वो तरीका भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इनकी प्लांट को इसी पॉट में लगा रहने में दूँ तो ये फिर भी जो ये प्लांट है अगले साल फूल दे सकते हैं, फिर मैं इनको निकाल कर क्यों न्यू जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं जो कि इनके फ्लावरिंग टाइम के लिए काफ़ी बेनिफिट रखती हैं। पहली रीज़न तो ये है माय फ्रेंड्स कि मैं इनको इस पॉट में लगा रहने दूँ तो ये जो इनमें सोयल मैंने यूज़ की है, तो इसमें मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये भालू मिट्टी है, इसमें DAP और लीफ कंपोस्ट शामिल है। ज़ाहिर है कि इस सोयल में जो पौधे की नशो नुमा के लिए ज़रूरी एलिमेंट थे वो तो इन पौधों ने अपनी जो ये पौधे लगे हुए हैं अपनी फ्लावरिंग टाइम में अपनी फ्लावरिंग जो टाइम है पीरियड था उसमें इन्होंने वो खुराक एलिमेंट जो है वो खा लिए होंगे। मतलब कि फूलों के पीरियड में ये तमाम एलिमेंट की कमी हो जाती है। और जब मैं इनको अगली दफ़ा न्यू सोयल तैयार करके लगाऊंगा तो ये पौधे इस सीज़न की निस्बत और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के फूल देंगे और ये मेरा काफ़ी सालों का तजर्बा है। और अभी इनको शिफ्ट करने के बाद दोबारा गमले में लगाने के जो दरमियानी पीरियड होगा, दरमियानी अरसा होगा, मैं इनकी कम से कम 2 बार प्रूनिंग कर दूंगा, जिससे ये पौधे मज़ीद न्यू ब्रांचेस निकालेंगे। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी इतने ही ज़्यादा फूल होंगे। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो टाल वैरायटी है, ये जो इसके सामने कैमरा ले जाकर अभी आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये काफ़ी टाल वैरायटी है, इस पर बड़े बड़े फूल लगते हैं। नर्सरी वाले जो हैं इनके जो तमाम शाखें, हालांकि यहाँ तक कि इनके सकल्स जो हैं उनको भी निकाल लिया जाता है, ये जो लंबी वैरायटीज़ के होते हैं, ताकि एक ही मेन ब्रांच पर बड़ा फूल, बड़ा सा टिकाऊ फूल, उसकी लुक अच्छी लगे और ग्राहक नर्सरी पर जो इसको इस तरह के शेप को, इस तरह की लुक को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए नर्सरी वाले ये करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनके थोड़े थोड़े सकल्स भी निकल रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखें, ये इन्होंने
कुछ सकर्स भी निकालना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह जो ये टाल वैरायटी है, इसकी ये भी मैं जो है बुशी प्लांट की इसको शेप दे दूँगा। और दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि बगैर फूलों के ये पॉट्स पूरा साल ऐसे ही पड़े रहें और बेकार में ये पॉट काफ़ी जगह घेरे रखें। इस तरह जो पौधे इस सीज़न में कटिंग से तैयार होते हैं वो तो फूल ज़रूर देते हैं, मगर बहुत छोटे साइज़ के उनके फूल होते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ इस तरह के दो जो प्लांट हैं गुले दाऊदी के, जो इसी सीज़न में कटिंग के थ्रू तैयार हुए थे। उनको फूल लगे हुए हैं लेकिन बहुत जो हैं वो छोटे साइज़ के हैं। वो मैं भी अपनी क्यारी में आपको दिखाता हूँ। चलते हैं क्यारी की तरफ। जैसा कि ये देखें, ये इसी साल कटिंग से जो हैं पौधे तैयार किए थे। इनको फूल ज़रूर लग रहे हैं मगर बहुत छोटे साइज़ के हैं। लेकिन जब अगले साल इनको मैं दोबारा रिपोर्ट करूँगा तो इसकी उम्र कम से कम जो है 1 साल से ऊपर होगी, तो ये फुल यंग होगा और खूब फ्लावरिंग करेगा। इसी तरह दूसरा प्लांट भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पर ये आप देख रहे हैं कलियां बन रही हैं। ये भी छोटा सा प्लांट है, तो इनको भी मैं पहले उखाड़ लेता हूँ। तो इनको मैं किसी शार्प टूल की मदद से जो है जड़ समेत उखाड़ लूँगा। तो ये देखें, इसके बाद दूसरा प्लांट भी मैं उखाड़ता हूँ। इसके बाद ये जो प्लांट है इसको भी हम जड़ समेत ही उखाड़ लेते हैं। ये देखें, काफ़ी अच्छा इसका रूट बाल बना हुआ है। ये 2 प्लांट तो मैंने निकाल लिए। अब चलते हैं पॉट्स वाले प्लांट की तरफ। तो माय फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी मैं जो है वो खुरपे से गाची समेत नहीं निकालूंगा, बल्कि इनको भी पहले प्लांट की तरह मैं जिस तरह जड़ से वो निकाले हैं छोटे प्लांट, इनको भी उखाड़ लूँगा। ये देखिए, इसी तरह इनको निकाल लेना है। ये देखें, ये सभी प्लांट को मैंने जो है वो निकाल लिया है। तो ये जो सामने क्यारी आपको नज़र आ रही है, एक ही गड्ढा खोद के उसी में मैं इनको लगा लूँगा। अब चलते हैं इस टाल प्लांट को निकालते हैं। तो इसको निकालने से पहले ये जो स्टिक लगाई हुई है सपोर्ट के लिए, ये मैं उतार लूँगा। देखिए, ये काफ़ी टाल प्लांट था, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए स्टिक लगा देते हैं ताकि तेज़ हवा की वजह से या बारिश में ये टूट ना जाए। अब इसको भी मैं जो है रूट्स में अच्छी निकालूँगा। बड़े आराम से इसको निकालना है, ये ना हो कि जो ऊपर वाली स्टेम मैंने पकड़ी हुई है, काफ़ी ज़ोर लग रहा है मेरा, ये टूट जाए। तो ये देखें आप, इसमें एक ये भी है छोटा सा प्लांट, इसको भी मैं निकाल लूँगा।
تو دوستو یہ تمام نکل چکے ہیں، اب میں ان کو اس کیاری میں لگاؤں گا۔ تو مائی فرینڈس، یہ میں نے تمام پلانٹ نکال لی ہیں اور میرے پاس 3-4 جو اقسام ہیں، ان کی ورائٹیز ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان پھولوں کی نسل مجھ سے ختم ہو جائے، بلکہ ابھی نرسری والوں کے پاس بھی جن پودوں کے پھول جو سوکھ جاتے ہیں اس طرح، تو وہ ان کو سستے داموں فروخت کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پھولوں کا سیزن ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ میں وہ کچھ پلانٹ بھی نرسری سے لا کر شفٹ کر دوں گا، کیونکہ جب ونٹر سیزن میں ان کو خوب پھول لگے ہوتے ہیں تو نرسری والے بھی ان کو کچھ مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ مائی فرینڈز، اگر آپ بھی میری ہی طرح یہ پلان کریں گے جس طرح یہ میں کر رہا ہوں، تو نیکسٹ سیزن میں آپ کو کرسنتھیمم کے لیے زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنا پڑیں گے۔ اس طرح آپ اپنے بجٹ کو بھی کنٹرول کر پائیں گے اور اگلے سال آپ کے پاس بھی کئی قسموں کے پھول لگیں گے۔ تو ابھی ان کو شفٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کھڈا سا میں نے آلریڈی بنایا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے پہلے میں یہ چھوٹی ورائٹی اس میں لگاتا ہوں، اس کے ارد گرد تھوڑی سی مٹی ڈال لیں۔ اس کے بعد یہ چھوٹی ورائٹی کا دوسرا پلانٹ اس میں لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے ان میں تمام پلانٹ کو ابھی جو ہے وہ اسی طرح لگا دوں گا۔ پہلے تھوڑا تھوڑا میں ان کو لگا لوں، پھر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لیف سے پروپوگیشن کیسے کی جاتی ہے، تو جیسا کہ آپ یہ پھول دیکھ رہے ہیں، جب گل داؤدی کے پھول بدنما یا سوکھنا شروع ہو جائیں تو آپ ان کو یہاں سے جو ہے ایسے کاٹ لیں۔ یہ زیادہ تر جو اس کے یہ سیزن ہوتا ہے، اس کو پتوں سے اور پھولوں سے اس کی پروپوگیشن کا بیسٹ سیزن دسمبر کے آخر میں، جب یہ عام پھولوں کی اس طرح کنڈیشن ہو جاتی ہے گل داؤدی کی، تو آپ اسی طرح جو ہے وہ کاٹ کر اگر پتوں سمیت اس کو زمین میں یا کسی آرگینک کمپوسٹ، لیک کمپوسٹ یا کوکو پیٹ میں دبا دیں گے، تو دسمبر میں اگر آپ دبائیں گے تو وہ 1 منتھ بعد یا 1.5-2 منتھ بعد جنوری فروری میں نیو جو ہے سپروٹنگ سٹارٹ کر لیں گے۔ اس طرح ابھی یہ میں نے کاٹ لیے ہیں، تو ان کو میں ایک سائڈ پہ اس طرح مٹی میں جو ہے یہ بھی دبا دوں گا۔ یہ دیکھیے اب ان کا رزلٹ بھی 1 ماہ بعد پتہ چلے گا کہ اس طرح پروپوگیشن آپ دیکھیں گے ہوتی ہے یا نہیں گل داؤدی کی۔ دیکھیں تو اس پلانٹ کو بھی اس میں لگا دیتے ہیں۔ مٹی سے میں بعد میں ایک اچھے طریقے سے فل کر دیتا ہوں، پہلے اس کو میں ایڈجسٹ کر لوں اس سائڈ میں۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نا، امید ہے کہ آپ میرے اس پلان کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، جو کہ گل داؤدی کی پروپوگیشن کے لیے آئندہ سال کے لیے
बेस्ट प्लान है। ये देखिए, ओके। तो माय फ्रेंड्स, इनको मैंने इस तरह सब क्यारी में लगा दिया है। ऊपर से पानी लगा देता हूँ। अगर मैं पानी दूसरे दिन भी लगाऊं तो कोई इसमें इशू नहीं है, ये सूखने वाले नहीं हैं क्योंकि ये गुले दाउदी है। इसके अलावा ये जो मैंने एक साइड पे इसके सूखे हुए फूलों को दबाया है, उनको भी पानी लगा देता हूँ। तो इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अब लग चुके हैं, तो ये अगले सीज़न तक यहाँ आराम करते रहेंगे। तो इनको आराम करने दीजिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करना आपने, क्योंकि ये मरने वाले नहीं हैं। गुले दाउदे का प्लांट कम ही मरता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। और माय फ्रेंड्स, एक और बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक अगस्त या सितंबर में इनको दोबारा रिपोर्ट कर लिया जाए तो इसी पीरियड में मैं कम से कम 15 या 20 दिन बाद इन पर स्प्रे ज़रूर करूँगा। ये ना हो कि जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इन पर कीड़े और वायरस अटैक कर जाते हैं, वो हो गया था। और अगर एक दफ़ा इन पर वायरस आ जाए तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है स्प्रे करने से, मगर पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। और पौधे और फूलों की नेचुरल लुक जो होती है वो पहले जैसी नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। तो जिस तरह मैंने पहली वीडियो में दिखाया था, आप लोग वो मेरी वीडियो देखें तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये लग चुके हैं, तो अब इनको लगाने के बाद मैं ऊपर से भी इनकी तमाम की इस तरह जो है प्रूनिंग कर किए लूँगा। ओके। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के जो आइकन है उस पर क्लिक करें, क्योंकि यूट्यूब जो ज़्यादा लाइक्स वीडियोस होती हैं उनको ही प्रमोट करता है। तो इजाज़त दीजिए। ओके, तो बाय, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।